जेनेटिक्स का चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको डेफिनेशन दिख जाएगा। मैं बोलता हूँ आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। देखो क्यों बोलता हूँ ऐसा, वो देखो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को जब हम तोड़ेंगे तो 2 वर्ड में टूटेगा, जीन प्लस टिक्स। टिक्स का मतलब स्टडी, जीन का मतलब हमें पता ही है जेनेटिक मटेरियल है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। जीन है तो जीन है क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है इसका मतलब क्या है, डीएनए है, आरएनए है। हमारे में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि डबल हेलिक्स होता है। ये सारे कुछ मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, राइट। तो डीएनए जो है, बहुत सारे डीएनए मिलते हैं तो क्रोमोजोम बनता है, हमने बताया था। और क्रोमोजोम बनता है 2 क्रोमेटिड से मिल करके। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर क्रोमोज़ोम है। अब क्रोमोज़ोम जो होता है उसका काम क्या है, गैमेट का फ़ॉर्मेशन करना। गैमेट का कैसे फ़ॉर्मेशन करता है, जब इस क्रोमोज़ोम में मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर देख सकते हो। तो जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो ये गैमेट का फ़ॉर्मेशन करता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या और फीमेल गैमेट हो। जब दोनों का गैमेट आपस में इंट्रोड्यूस होता है, मैटिंग करता है, तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो के बाद जो होता है, जो भी बेबी है वो या तो बॉय होगा या तो गर्ल वो बनता है। अगर मेल है तो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 46 होता है, जो कि टूटता है 44 प्लस एक्स वाई में। एक्स वाई क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह अगर फीमेल होगी तो फीमेल में क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स। एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या बताता है, ये बताता है कि सेक्स क्रोमोसोम है, ये बताता है कि मेल है या फीमेल है। तो एक्स एक्स है, इट मीन्स ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। तो इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम। एक्स वाई है मेल में, तो इस केस में वो हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। मतलब ये हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। देख सकते हो एक एक्स है तो दूसरा वाई है, तो इस क्रोमोसोम को कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। तो हम ये वहाँ पर एक एक चीज़ और सीख लिया हमने कि मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम होता है, और फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो होमोजाइगस क्रोमोसोम होता है। क्यों होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, मैं बार-बार कहता हूँ, ये चैप्टर पूरी तरह से लिंक्ड है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना, ज़्यादा मिनट का भी नहीं है, 15 मिनट का ही होगा वो लेक्चर्स। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जेनेटिक्स में क्या देखेंगे, इस जेनेटिक्स के अंदर हम जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोम क्या होता है वो देखना है, कि होमोजाइगस कौन सा क्रोमोसोम होता है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कब होता है कब नहीं होता है, ये चीज़ हम इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसे ही आप अपने बुक को ओपन करते हो, बुक में सबसे पहले एक साइंटिस्ट दिखेंगे आपको, जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल एक मैथमेटिशियन थे। अब बोलोगे सर ये बायोलॉजी में मैथमेटिशियन का क्या रोल था, मैथमेटिशियन का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने एक ट्रेड्स बताया था, डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स, उसके बीच जो क्रॉसिंग ओवर होती है किस टाइप की होती है, क्या मैनर होता है, वो इन्होंने बताया था, राइट। उसकी बड़ी बात यह है कि इसको फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सॉल्व की थी जेनेटिक्स के लिए, जो कि क्रॉसिंग ओवर था। उस केस में बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे पर वो नहीं कर पाए थे, लेकिन जॉर्ज मेंडल जो थे वो मैथमेटिशियन होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। क्या दिया था वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ और हम जीन क्या होता है, एलिल्स क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कहीं जाना मत। देखो जैसे ही हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, हमें 2 चीज़ पढ़ना है, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो मदर और फादर से बच्चे में आए हों, उस कैरेक्टर को कहेंगे हम हेरिडिटी। इसका मतलब ये क्या है कि मदर से कुछ कैरेक्टर इनहेरिट हुआ होगा बच्चे में, और कुछ कैरेक्टर फादर से बच्चे में इनहेरिट होता है, तो उस कैरेक्टर उसको कहते हैं हेरिडिटी। अब बोलो सर ऐसा कोई एग्जांपल दो तो समझ में आए। एग्जांपल है सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, कोई पेरेंट्स हैं जिनके जो फादर हैं उनके जो आई कलर है, मान लो वो ब्लूइश थी, और वही कलर ब्लूइश कलर जो है उनके बच्चे पे भी आती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। इसका मतलब क्या, वो कैरेक्टर का इनहेरिट बच्चे में हुआ है। वेरिएशन कहने का मतलब है कि कुछ के जो डीएनए होते हैं ना, जो डीएनए होंगे उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस आने से क्या वेरिएशन होता है, सिंपल बात है, चेंजेस आएगा तो कुछ तो हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो वैसे कैरेक्टर जो तो ना उसके फादर में हो ना ही उनके मदर में हो, पर वो बच्चे में अगर आ जाता है, इनहेरिट हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन के अंदर हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। म्यूटेशन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। म्यूटेशन क्या है मैं फिर से बताता हूँ। म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं उसमें सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब बोलो सर इसका भी कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास, तो बिल्कुल है। आपने ऋतिक रोशन सर को देखा ही होगा, उनके जो हैंड है उनमें 6 फिंगर है। अगर आपसे पहले आपने नोटिस नहीं की होगी तो आज कर लेना, मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो उनके जो हैंड उनमें क्या है, 6 फिंगर है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फिंगर तो 5 होनी चाहिए थी, उनमें 6 कैसी है, तो इस वेरिएशन के कारण ही है उनके, क्योंकि मदर में भी 5 फिंगर है और सिर्फ जो फादर हैं उनमें भी 5 फिंगर है, लेकिन उनमें तो क्या हो गया, 6 फिंगर हो गई। इट मीन्स क्या हो, वेरिएशन आया, कुछ डीएनए में चेंजेस हुआ होगा।
राइट। ये हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ईजी ट्रिक के साथ। अब पढ़ना है हमें देखा 2 मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। ये बताता है कि 2 मॉडर्न एप्लीकेशन है जेनेटिक्स के। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहता है, इसका काम क्या है कि वे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एक बैक्टीरियल स्ट्रेन को बनाते हैं, उनके आरएनए को लेते हैं, आरएनए को लेने के बाद उनमें कुछ चेंजेस करते हैं और उससे एक न्यू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसी कंडीशन को कहते हैं जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनका काम ही यही है कि नए नए जीन को बना करके नए नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना है। दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग इसका काम है, कोई भी नया डिजीज अगर होता है, जैसे कि मान लो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। मान लो बनाते बनाते कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने बना दिया जो कि हमारे लिए खतरनाक हो, तो वो उन्हें पता कौन करेगा कि सही है कि गलत है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग का ही काम है, पता करना कि वो उन्होंने जो बनाया, जो वेरिएंट जो भी ऑर्गेनिज्म बनाया वो सही है या नहीं है, या फिर इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल में तो कोविड-19 आया, सभी को पता है ना, तो वो भी एक डिजीज़ ही तो था, तो उसको कोई तो उनको जस्टिफाई किया होगा ना, तो वो जस्टिफाई करने का काम इस जेनेटिक काउंसलिंग का ही होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपने समझो तो आधा चीज़ आपने समझ लिया है जेनेटिक्स का। बस ऐसा ही पेशेंस रखे रहो, हम बहुत सारे चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोज़ोम। ऑटोज़ोम का मतलब आपको बताता हूँ। ऑटोज़ोम जो होता है जस्ट लाइक अ क्रोमोज़ोम होता है। क्रोमोज़ोम के जैसा ही ये ऑटोज़ोम होता है। क्रोमोज़ोम हमारे 46 होते हैं, जो हमने बोला था पैटर्न में लिखते कैसे हैं, 44 प्लस XX में लिखते हैं या फिर 44 प्लस XY। फीमेल के केस में XS होता है और मेल के केस में XY होता है। होमोज़ाइगस हेटेरोज़ाइगस क्रोमोज़ोम, ये हमने बता दिया। तो ये जो एक्स एक्स क्रोमोजोम है, जो एक्स वाई क्रोमोजोम है, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, उसको असल में ऑटोजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोजोम कहा जाता है। और यही चीज़ जो होते हैं बताती हैं कि उसके ये जो हाइट कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, ये सब के लिए ऑटोजोम ही जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है?